ज़्यादा केयरफुली रहोगे तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी आपकी। तो उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, आप मिसकैरेज से बच सकें और आपकी प्रेगनेंसी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुलजार है और जैसे कि आज की मेरी वीडियो है कि 3 मंथ प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें से 3rd मंथ बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और 3 मंथ्स के बाद बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं और बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको सब बताऊंगी, क्योंकि ये 3 महीने प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। इसी में ज़्यादातर जो इंसान का वो होता है ना, मिसकैरेज वगैरह, वो इन्हीं 3rd मंथ में होता है। जो अच्छे से अगर 3 मंथ जिसके निकल गए, वो प्रेगनेंसी उसकी बहुत अच्छे से चल जाती है। और अगर हम कुछ बातें इग्नोर करेंगे तो मिसकैरेज का जो होता है वो खतरा बढ़ जाता है। तो चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ 3rd मंथ में प्रेगनेंसी में कौन से चेंजेस आते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले बॉडी में जो चेंज आते हैं 3rd मंथ में, वो आपको स्किन का होगा। स्किन में बहुत सारा चेंज आता है। मेरी प्रेगनेंसी में भी मुझे 3rd मंथ से स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ सकते हैं, ब्लैक ब्लैक्स होना लगता है और ब्लैक स्पॉट्स वगैरह होने लगते हैं। काफ़ी सारे चेंज आते हैं बॉडी में, फेस पे। तो ये सबसे पहला होता है चेंज। तो सेकेंड चेंज है वॉमिटिंग। जो जैसे स्टार्टिंग में आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, उसके बाद से ये वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 3rd मंथ में आते आते आपको प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग बहुत कम फील होने लगेगा, बहुत कम वॉमिटिंग आएगी आप लोग को। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि पूरे मंथ चलती है वॉमिटिंग, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि 3 मंथ तक ही वॉमिटिंग का होता है। 3 मंथ्स के बाद वॉमिटिंग ठीक हो जाती है। 3rd चेंज है यूरिन। बहुत सी लेडीज़ को ऐसा होता है कि 3rd मंथ के बाद जब एचसीजी हार्मोन जो होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और यूट्रस पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उस वजह से उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का वो प्रॉब्लम्स हो जाती है। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद वॉशरूम जाना होता है यूरिन पास करने के लिए, तो ये भी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। और प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में ब्रेस्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ होने लगता है। धीरे धीरे 9 मंथ तक वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि बेबी के लिए मिल्क प्रोवाइड होता है हमारे ब्रेस्ट में। इस वजह से आपका ब्रेस्ट साइज़ भी बढ़ेगा। और प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में बहुत सी लेडीज़ को सीने में जलन रहती है, क्योंकि यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा होता है। इस वजह से सीने पे जलन रहती है और पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया होती है, जो हम खाना वाना खाते हैं, वो अच्छे से हजम नहीं हो पाता है। इस वजह से उनको सीने में जलन रह सकती है। और प्रेगनेंसी के 3rd मंथ पे जो आपका बेबी होता है वो एक नींबू के बराबर हो जाता है। और 3rd मंथ में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसी मंथ में आपके बेबी के सारे ऑर्गन्स डेवलपमेंट होते हैं, सारे ऑर्गन्स जो बनते हैं। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। इस वजह तो अभी तो मैंने आपको ये बताया प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में आपको कौन कौन से चेंजेस दिखने मिल सकते हैं, लेकिन अब मैं बताऊंगी कि 3rd मंथ में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे हमारी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से निकले, ताकि आप मिसकैरेज से बच सकें और आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी और बहुत स्मूथली गुजर जाए। तो सबसे पहले जो होता है वो डाइट होती है। हमें डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, जो कि आपको हर चीज़ लेना होता है। कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह सब कुछ भरपूर डाइट। सब कहते हैं कि प्रेगनेंसी में भरपूर फ्रूट्स खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ्रूट्स के साथ दालें भी बहुत ज़रूरी हैं, वेजिटेबल्स ज़रूरी हैं, पनीर, एग, ड्राई फ्रूट्स, ये सब हमें एक एक क्वांटिटी में ज़रूर लेना है। और 3rd मंथ से आप हल्के हल्के से, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं क्योंकि गर्म होता है, इस वजह से, लेकिन आप 3rd मंथ में आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखना है, अच्छे से पानी पीना है। आप नारियल पानी पी सकते हो, जूस ले सकते हो, फ्रेश जूस ले सकते हो। और नींद हमें अच्छे से लेना है। जैसे प्रेगनेंसी में 8 से 9 घंटे की हमें नींद लेना है। और साथ ही साथ हमें ट्रैवल से भी बचना है। 3rd मंथ में प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा मिसकैरेज का संभावना होती है, इस वजह से हमें जितना हो सकता है ट्रैवल से बचना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका ट्रैवल, तो ही आप जा सकते हैं, वो भी डॉक्टर के सजेशन लेने के बाद। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही है और डॉक्टर ने मना करा है, तो आप बिल्कुल ट्रैवल मत करें।
और जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हम लेटे हुए हैं, एकदम से झटके से नहीं उठना है, करवट लेकर उठना है और बैठे से एकदम से नहीं उठना है। इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है प्रेगनेंसी में। धीमे धीमे चलना है आपको। सीढ़ी अगर उतर रहे हैं तो एक एक हल्के हल्के से पैर रख के आप उतरें। ये नहीं कि जल्दी जल्दी से चढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी से उतर रहे हैं। इन बातों का सबका ध्यान रखना है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। और प्रेगनेंसी में हमें बिल्कुल भी भूखे नहीं रहना है। हर थोड़ी देर के बाद हमें मील लेना है। कुछ भी आप ले सकते हो, उसमें भूखे बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हमारे जो बेबी है वो तो हमारी बॉडी से ले लेगा जो उसको खाने के लिए चाहिए है, लेकिन हमें अपना ध्यान रखना है आपको, वरना चक्कर आ सकते हैं, आपको आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है। इन सारी बातों का सामना करना पड़ सकता है आपको। इस वजह से आप अपना खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, हैप्पी रखना है। और अच्छे से आप टीवी पे जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है वो कर सकते हैं। टीवी पे अच्छे शोज़ अच्छे देखें जिसमें आपको हंसी है, ताकि आप खुश रहेंगे। इस वजह से आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। सारी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप उस टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम, आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो। इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और प्रेगनेंसी में किसी बात की टेंशन नहीं लेने का है आप लोग को। क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत अच्छे से सोच रखा है। आप अगर हेल्दी खाओगे, हेल्दी रहोगे, तो अच्छे से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली रहोगे, तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। आपकी प्रेगनेंसी 9 मंथ की बहुत अच्छे से निकल जाएगी। आप और आपका बेबी बहुत ज़्यादा ठीक से और डिलीवरी हो जाएगी आपकी। मैं आपको किसी तरीके का डरानी नहीं हूँ फ्रेंड्स। अगर आप जैसे स्ट्रेस बहुत सारी लेडीज़ ले लेती हैं कि प्रेगनेंसी में क्या होगा, कैसे होगा, डिलीवरी कैसे होगी, तो फ्रेंड्स हमें नहीं लेना है किसी तरीके का स्ट्रेस। अगर आप लेते हो, इससे आपको और आपके बेबी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में हमें कौन सी चीज़ अवॉइड करना है, जैसे कि आप कच्चा पपीता नहीं खा सकते, उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इस वजह से आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो नॉर्मल गर्म होते हैं, इस वजह से आप खा सकते हो। रात में आप बादाम भिगो दो और खा सकते हो, लेकिन आपको कच्चा पपीता नहीं खाना है। एक अनानास जो पाइनएप्पल होता है वो नहीं खाना है। इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच के रहना है आपको। तो फ्रेंड्स, मैंने आज बताया आपको कि प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में कौन से चेंज आते हैं एक लेडी की बॉडी में और किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। और फ्रेंड, मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, जैसे कि आप लोग को पता होगा। आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाए, क्योंकि आने वाली वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ, और नहीं दे पाती तो कुछ प्रॉब्लम्स होती, इस वजह से मैं नहीं दे पाती हूँ, वरना मैं हर कमेंट का अच्छे से प्रॉपर जवाब देती हूँ, वरना मैं उस पर एक वीडियो लेकर आती हूँ। ओके, बाय बाय।